कुछ काम ऐसे होते हैं अगर उनको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए ना तो वो काम बहुत अच्छे हो जाते हैं और उनको देखने वाला जो है ना वो तारीफ़ किए बिना रहता ही नहीं है। तो आज कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गंदी मैली कुचैली जो टाइल्स होती है ना उनको किस तरह साफ़ करें। ग्रीसी हो जाती है, चूल्हा जो होता है वो इतने सालों पुराना होता है, गंदा, उनके जो एक ऐसा सोल्यूशन बता रही है जिससे मिनटों सेकंडों में आपके किचन की हर चीज़, गंदी टाइल्स वगैरह साफ़ हो जाएंगी। उसके अलावा आपको कपड़े इस्त्री करने का तरीका बता रही है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि जिससे मेरे टीचर ने मुझे बताया था, सोच आपके साथ भी शेयर करो। आपने ईद के कपड़े तो इस्त्री करने ही है, लेकिन अगर कुछ मेरे तरीके से इस्त्री करने ना तो आपके कपड़े काफ़ी देर तक जो है ना महकते भी रहेंगे और इनकी इस्त्री भी देर तक रहेगी बरकरार। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें चीज़ें जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले हम ये किचन की गंदी ग्रीसी जो टाइल्स है ना इनको साफ़ करने का तरीका बता देती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने दिया है सबसे पहले जो एक चीज़ ली है ना वो किचन में आपके मौजूद होती है और बहुत पावरफुल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो वो ये चीज़ है सर्फ़। कोई सा भी लेना है, सर्फ़ के बदले आप कोई सोप वगैरह भी ले सकते हैं, डिटर्जेंट भी ले सकते हैं, या घर में कोई लिक्विड आपके इस्तेमाल होता है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो पावरफुल चीज़ ली है वो है मैंने लिया है मीठा सोडा जो हम अक्सर खानों वगैरह में यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने ली है नमक, 1 चम्मच भर के नमक लिया है और इसके बाद मैंने सिरका लिया 2 चम्मच भर के। अब यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें फ्रेश है और ये हमारे जितनी भी ग्रीसी और गंदी मैली चीज़ें ना इन पर असर करेंगी। इससे क्या होता है कि ये जो हम लिक्विड बनाते हैं ना इससे सारा मैल कुचैल जो सालों पुराना ना वो खुल जाता है। जो हमें हाथों से इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बस इसका स्प्रे करें या फिर इसे हाथों से इसको ना लगाएं तो ये सारा मैल कुचैल जो है वो नरम पड़ जाएगा और खुल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चूल्हे के ये जो स्टोव वगैरह होते हैं, रिंग होते हैं, इनको मैंने कहा साफ़ कर लूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, काले हो रहे थे और इनकी वजह से ना गैस भी कम आ रहे थे। इसमें इस कदर मैल को चाहे दूध गिर जाता है, सालन गिर जाता है या कोई और चीज़ें गिर जाती है ना तो गाय बगाए अगर हम इनको साफ़ ना करें तो इनके सुराख भी बंद हो जाते हैं। तो बस इन सुराखों को खोलने के लिए, इनकी सफाई के लिए इसमें मैंने ऐड किया खोलता हुआ पानी। अब ये जो खोलता हुआ पानी डाला ना ये बड़ा ही जो है ना वो स्ट्रॉन्ग किस्म का एक फार्मूला रेडी हो गया है जिससे किचन की हर चीज़ साफ़ हो सकती है। इससे जो चूल्हे के स्टैंड है वो भी मैंने साफ़ की, किचन के टाइल्स भी साफ़ की हैं और जो जिद्दी किस्म के चूल्हे पे दाग लगे हुए थे ना, ग्रीसी जो चिकनाई लग गई थी सारी, वो भी मैंने इसी से साफ़ की है सारे। और बस मुझे 5 से 10 मिनट लगे और सारा जो किचन है ना वो चमक गया और साफ़ हो गया। यहाँ पर भी जिस एरिया में मैं कुकिंग करती हूँ ना उस एरिया में छींटे वगैरह ऑयल की पड़ जाती हैं, सालन की पड़ जाती हैं। तो बस मैंने 5 मिनट के लगा के छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने जब रगड़ाई की है ना तो बस जो किचन का वाइपर था उसी से मैंने इसकी सफाई कर दी और बाद में गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। इसी तरह शेल्फ काउंटर का भी मैंने किया और ये सारा मैल कुचैल जो है ना वो नरम हो गया और साफ़ सुथरा हो गया। तो जब तक मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए जी मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ कि कपड़े इस्त्री करने का तरीका। जैसे कि अब आपने ईद आ गई है और ईद के कपड़े इस्त्री करने हैं। कुछ लोग, कुछ मेरी बहनें जो है ना वो बस कपड़े ही इस्त्री करती हैं, सर से उतारती हैं। ये एक होड़पन की निशानी होती है। सबसे पहले जब कपड़े मर्दाना सूट इस्त्री करने हैं ना तो आपने बाजू इस्त्री करने हैं और ये जो क्रीज़ होती है ना इसकी ये चेक करनी है जिससे बाजू की शलवार की क्रीज़ से डबल होती है ना, इसका मतलब उस लेडी को कपड़े इस्त्री करने ही नहीं आते। और ये जब जेंट्स कपड़े बाहर पहन के जाते हैं ना तो वो बड़ा ही अजीब लगता है और वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने घर की ख़वातीन को कि इनकी घर की ख़वातीन ऐसे कपड़े इस्त्री करती हैं। कहीं कहीं वो शिकने पड़े हुए होते हैं, कहीं कहीं डबल क्रीज़ बनी हुई होती है। तो ये डबल क्रीज तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अब बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे ना जब हम कपड़े से करते हैं तो वो बटन टेक आ जाते हैं। आपने इस तरह इसको पकड़ना है दोनों साइडों से बराबर और यहाँ पर ये देख लें इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। कॉलर की या फिर बैन की बैक साइड होती है ना तो बस यहाँ पर अब ये कपड़ा बिल्कुल इक्वल आ गया है और यहाँ पर हमने इस्त्री को इसके ऊपर फेरना है और यहाँ पे भी हमने क्रीज एक ही बनानी है, डबल क्रीज नहीं बनानी। अगर कॉटन के कपड़े की या फिर जो वाशिंग का कपड़ा तो ना उसकी सिलवटें शिकने बहुत गहरी हैं जो इस तरह से नहीं जा रही तो आपने क्या करना है पानी से स्प्रे कर देना है या हल्का हल्का पानी से छींटा लगा देना है। तो बस फिर जो है ना वो कपड़े की शिकने जो होंगी ना वो दूर हो जाएंगी। और इस्त्री को हमेशा तेज़ नहीं रखना चाहिए, हल्का दरमियाना रखना चाहिए। कॉटन के कपड़ों पे तेज़ इस्त्री फेरी जाती है जबकि जो वाशिंग वेयर के कपड़े होते हैं ना उन पर नॉर्मल रखना चाहिए ताकि कपड़ा जलने का बिल्कुल भी ख़तरा ना हो। गर्मियों में कुछ कपड़े ज़्यादा देर 2 या 3 दिन पहनते हैं ना तो उसमें से हल्की सी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बैड स्मेल कपड़ों में ना आए जब तक हम पहने रहें तो उसके लिए मैं आपको एक लिक्विड बनाना सिखा रही हूँ कि जब आपने कपड़ों को स्प्रे करना है ना, पानी लगाना है तो उसमें एक काम करना है, ये जो
1 गिलास पानी लेना है और उसमें आधा, यानी कि जो इसका लिड होता है ना उसका आधा लिड आपने इसमें कंफर्ट ऐड करना है। ये बहुत ही खुशबूदार होता है, ख़ास तौर पे जो ब्लू वाला आता है ना उसकी खुशबू 2-3 वॉश कर लेना तब भी नहीं जाते। तो बस जब हम कपड़े इस्त्री करेंगे ना तो या तो इससे स्प्रे करेंगे या फिर हाथों से छिड़काव भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप कॉटन के कपड़े इस्त्री करते हैं ना तो वो बहुत ज़िद्दी किस्म के उसमें जो है ना वो शिकने पड़ जाती हैं और वो खाली सादा इस्त्री से नहीं जाती। तो उन शिकनों को नरम करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, कॉटन के कपड़े जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से प्रेस होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना वो बहुत ही यूज़फुल है। क्या करना है, जो हमने स्प्रे रेडी किया है ना उस स्प्रे को अच्छी तरह इसी कपड़े पे फैला देना है। जो भी शर्ट है ट्राउज़र है तो उसके ऊपर फैला देना है। बस इस कपड़े को हमने नरम कर देना है पानी के थ्रू। तो ये वैसे भी अगर ये वाला स्प्रे इसको फैलाया जाए ना और इसको कपड़े को सीधा करके आप धूप में फैला दें, शिकने तो ऐसे गायब हो जाती हैं ना कि जैसे इस्त्री से भी ज़्यादा अच्छा ये कपड़ा होता है। अगर जैसे लाइट चली जाए या फिर हमारे पास इस्त्री अवेलेबल ना हो तो हम ये वाला सोल्यूशन जब लगाते हैं ना कपड़ों पे तो कपड़े एकदम से अकड़ जाते हैं और सीधे बिल्कुल कोई इसमें शिकन वाकई रहती ही नहीं है। तो लेकिन अब हमने क्या यहाँ पे इसको प्रेस करना है, तो इसको कपड़े को जब हमने सारा स्प्रे कर दिया पानी, इसको एक शापर में डाल देना है। शापर में डालने के बाद आप इसको कम से कम 10 मिनट का स्टे दें। तो बस इसको एक साइड पे रख दें और जब 10 मिनट गुजर जाए तो इसको खोलें तो यही जो कपड़ा है ना कॉटन के बिल्कुल नरम हो चुके होंगे। बस इसमें सबसे पहले बाजू को करें, बाजू करने के बाद फिर अपने कॉलर करना है। कॉलर करने के बाद फिर अपने शर्ट का दामन, और शर्ट के दामन में जो चाक वाला हिस्सा था ना उसके ऊपर दबा दबा के इस्त्री करनी आती है। और चौथी बात यह है कि जो कपड़े करने वाला आयरन स्टैंड होता है ना उसमें अच्छी मोटी जो दरी होती है ना या कॉटन के 3-4 तहें लगा के वो आप इसके ऊपर बिछाया करें। इस तरह ये भी होता है कि समटाइम हमारे कपड़े इसलिए भी नहीं अच्छे इसलिए होते हैं कि हमने नीचे जो है ना वो अच्छी वाली चादर या फिर मोटी तह वाली चादर नहीं बिछाई होती। तो बस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी आज आपके लिए। तो अगर इन पर अमल करेंगे ना तो आपके कपड़े बहुत ही शानदार, बहुत ही ऐसे लगेगा जैसे कि धोबी के पास से कपड़े इस्त्री होके आए हैं। तो हम अक्सर यही कह रहे थे कि धोबी के कपड़े ज़्यादा अच्छे इस्त्री होते हैं, हमारे नहीं। तो आज के बाद आपके भी कपड़े ऐसे ही इस्त्री होंगे जैसे कि धोबी से इस्त्री होके आए हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।